तो देखिए, हम शुरू करते हैं। आज के पेपर में क्या क्या खास था आप लोगों से चर्चा करते हैं मुश्किल से 5 मिनट में। आज के पेपर में हमने देखा कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो सितंबर 2005 में आया था, वो लागू हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से। इसको नरेगा कहा गया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से लागू हुआ था। क्या हुआ कि 2009 में सरकार ने 2 फरवरी के दिन क्या किया, 2006 को आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को उसका नाम मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। और ये जो योजना था, इसको तैयार करने वाले थे बेल्जियम के अर्थशास्त्री, जिनका नाम था जियाद रेज। इसमें हिस्सा क्या था, तो केंद्र का हिस्सा था 90% और राज्य देता था 10%। अब इसका नया काम क्या हो गया, नया नाम इसका पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है एनडीए सरकार के द्वारा। और काम पहले 100 दिन मिलता था, उसके बदले में अब 125 दिन का काम मिलेगा। और काम पाने का अधिकार आपका क्या है, कानूनी अधिकार है। तो ये जानकारी आपको दिए। अब आगे हम चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, जनगणना की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जनगणना में क्या चर्चा करते हैं, तो देखिए, जनगणना में हम चर्चा करते हैं कि जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में। लेकिन नियमित जनगणना हुआ 1881 में रिपन के टाइम से शुरू हुआ। और वो जो नियमित जनगणना शुरू हुआ, उसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में हुआ। ठीक है, वैसे दुनिया में सबसे पहले जनगणना करवाने का काम स्वीडन देश ने किया था, 1749 में किया था। ठीक है, दशकीय जनगणना, ये 10 साल पे जो जनगणना होता है, वो अमेरिका ने शुरू करवाया था। आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में देश में पहली बार होगा डिजिटल जनगणना। और ये 2027 में जो जनगणना होगा, वो टोटल होगा 16वीं जनगणना, और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगा। इसमें खर्चा होने जा रहा है 11,718.24 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और इस जनगणना की शुरुआत होगी फरवरी 2027 में। इसमें जातिगत जनगणना भी कराया जाएगा। और आपको पता है कि जातिगत जनगणना पहली बार हुआ था 1931 में, और तब ये जातिगत जनगणना फिर दोबारा होने जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, स्टार्टअप योजना 2016 में शुरू हुआ था। अभी क्यों चर्चा करते हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। उन्होंने कहा कि भारत में 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप का अब शुरुआत हो चुका है, इसलिए इसकी चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको लगातार हमें कुछ नया करने की आदत है उनको। ठीक है, तो कुछ नया करने की जो आदत है, उस आदत में वो क्या करने जा रहे हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं। इसका नाम होगा C5 में वो उन लोगों को शामिल करेंगे, उन देश को शामिल करेंगे जो टॉपर देश है। भारत को शामिल करेंगे, चाइना को शामिल करेंगे, रूस को, जापान को, और अमेरिका खुद रहेगा। तो C5 बनाने की बात हो रहा है। क्यों बना रहे हैं C5, क्योंकि G7 का विकल्प खोज रहे हैं। G7 का विकल्प क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि G7 उनका मानना है कि यूरोप का दबदबा है। तो इस प्रकार से नाटो भी ख़त्म होगा, जो 32 देशों का सदस्य है नाटो, वो भी खतरा में पड़ जाएगा। और हम लोग जो एक संगठन चलाते हैं क्वाड, 4 देशों का संगठन चलाते हैं, अमेरिका है, और उसमें जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, वो संगठन भी खतरा में पड़ जाएगा। और इनका नज़र है C5 बनाने पे। तो याद कर लीजिए, C5 बहुत काम का, अमेरिका बनाएगा, भारत को भी रखेगा, चाइना को भी रखेगा, रूस को भी रखेगा और जापान को भी रखेगा। आपको पता है कि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था अपने देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए, काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। और आज भारत नंबर 1 हो चुका है, वो नंबर 2 हो चुका है। लेकिन चाइना में ऐसी स्थिति हो गई, जब बुजुर्ग लोग ही बचे हैं, जवान लोगों की संख्या घटती जा रही है। तो 1980 से 2015 तक उसका था 1 चाइल्ड पॉलिसी। फिर इस पॉलिसी को ख़त्म किया, और अब बच्चा पैदा करने के लिए चाइना क्या करता है, अपने देश के लोगों को पैसा भी दे रहा है। ठीक है, और एक नया कानून लाया है कि गर्भ निरोधक उत्पाद पर भी टैक्स लगा दिया है, ताकि इसको लोग मतलब न ले सके, न यूज कर सके। ठीक है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध हो रहा है, जिसको आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैंने इसको ठीक करवा दिया है, मध्यस्थता करवा करके वगैरह वगैरह, बाकी कुछ ठीक नहीं हुआ, फिर से युद्ध शुरू हो गया है। किस मंदिर के कारण युद्ध हुआ, तो प्रीह बीहिर मंदिर है, प्रीह बीहिर मंदिर के कारण ये युद्ध होता है। और एक और खबर है कि थाईलैंड में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और थाईलैंड में चुनाव की जब घोषणा कर दी गई है,
तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अनुतिन चर्नविराकुल। तो जब घोषणा हो गई है तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है अनुतिन चर्नविराकुल, तो विराकुल जो है अब क्या होंगे, वो अंतरिम प्रधानमंत्री बन के रह जाएंगे, अंतरिम प्रधानमंत्री बन के रह जाएंगे विराकुल, ठीक है। और वहाँ का जो राजा है, वहाँ के राजा हैं वो कौन है, तो राजा वहाँ के हैं महावजीरालोंग, ठीक है। उनका मंजूरी जब मिल जाएगा तब 45 से 60 दिन के बाद जो है चुनाव हो जाएगा। तो याद कर लीजिए थाईलैंड में प्रधानमंत्री के लिए नया चुनाव होने जा रहा है और फिलहाल जो प्रधानमंत्री उनका नाम है अनुतिन चर्नविराकुल, वो जो है अब अंतरिम प्रधानमंत्री बन के चुनाव होने तक रह जाएंगे। उसके बाद जो है सावरकर की प्रतिमा का अनावरण श्री विजयपुरम में किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। फिर जान जाइए कि 10वां संस्करण T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण जो है तुरंत होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण होने वाला है और ये 10वां संस्करण जो T20 वर्ल्ड कप का है, ठीक है, वो कहाँ होगा, तो भारत और श्रीलंका में होगा, ठीक है। और इसका आयोजन होगा फरवरी 2026 में, जो 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच चलेगा। और अगली खबर है कि टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट ऑफ AI को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित कर दिया है। आर्किटेक्ट ऑफ AI को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित कर दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा खबर बच गया कि देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनने जा रहा है और पहली बार पटना में हिमालयन ऑरेंज टूरिज्म महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो यहीं पे खबर को ख़त्म करते हैं और देखिए 5 मिनट में मैंने 3 दिन का पेपर आपके सामने एनालिसिस करके रख दिया है।